नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को आखिरकार दशकों पुराने वामसेव संगठन की याद क्यों आई। सबसे पहले आपको वामसेव संगठन को समझने के लिए 80 के दशक की सियासत को देखना पड़ेगा। वामसेव संगठन कांशीराम के साथ दो और लोगों ने शुरू किया था। महाराष्ट्र में इसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। बताया जाता है कि एक बार अंबेडकर जयंती की छुट्टी को लेकर वहाँ के कुछ कर्मचारियों ने मांग की छुट्टी की, जिसके बाद उनके ऊपर बैठे अधीनस्थ जो बड़े कर्मचारी थे उन्होंने अंबेडकर जयंती के मौके पर छुट्टी देने से मना कर दिया। इसके बाद ये लड़ाई बड़ी हो गई। इसमें तमाम तरीके से संगठनात्मक पिछड़े, अति पिछड़े और मुसलमान वर्ग के लोग शामिल हुए। कांशीराम भी इस लड़ाई में कूदे। कांशीराम ने आखिरकार इस लड़ाई में जंग जीती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी घोषित हुई। वामसेव संगठन की संरचना वहीं से शुरू हुई। कांशीराम ने इस संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया। उस समय कांशीराम एक क्लास के नौकर हुआ करते थे। कांशीराम ने अपनी नौकरी छोड़ी और इस संगठन को मजबूत करने के साथ ही दलितों, अति पिछड़ों और मुसलमानों को, कर्मचारियों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये वो वक्त था जब सेंट्रल और राज्य की सरकारों में कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और मुसलमानों की थी। ये सारे संगठन एक साथ थे। ये वक्त ऐसा था कि जब संगठनात्मक ढांचे में जहां एक और इन इकाइयों की अपनी अलग विंग हुआ करती थी, वहीं इस विंग में बड़ी तादाद में ये कर्मचारियों का एक जो जुड़ाव था वो देखने को मिलता था। महाराष्ट्र से कांशीराम जब पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ वापस लौटे तो उत्तर प्रदेश में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वामसेव संगठन के साथ अगर आपको सत्ता में पहुंचना है, सत्ता की चाबी लेनी है, तो आपको राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित करना होगा। इस समय तक कांशीराम वामसेव संगठन के साथ BS4 संगठन भी बना चुके थे, जहां पर एक बहुत बड़ी तादाद कर्मचारियों की थी। इसमें भी पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम वर्ग के लोग शामिल थे। कांशीराम ने इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और ये उनका एक्सपेरिमेंट सफल हुआ। संगठनात्मक ढांचों ने पार्टी के लिए बड़ा काम किया, पार्टी सत्ता में आई। कांशीराम के बाद मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की कमान को संभाला और उसके बाद पार्टी को आगे बढ़ाया। पार्टी सत्ता में भी रही, लेकिन 2012 में सत्ता से जाने के बाद 2024 तक इन 12 सालों में बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक स्तर लगातार कम होता रहा। उसके लोकसभा में सांसद खत्म हो गए, राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं रह गया, उत्तर प्रदेश विधानसभा में महज एक विधायक रह गया, विधान परिषद से सारे विधायक खत्म हो गए। नतीजा ये रहा कि संगठनात्मक ढांचा धीरे धीरे शून्य की तरफ बढ़ने लगा। ये वो पार्टी थी जो कभी सत्ता के शिखर पर थी, जहां कभी मायावती को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जाता था। लेकिन इन 12 सालों में मायावती का ढांचा, बहुजन समाज पार्टी का स्ट्रक्चर कमजोर हुआ है। मायावती को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर सत्ता में वापस लौटना है तो संगठनात्मक ढांचे पर बड़ा काम करना होगा। इसीलिए वो अब वापस वामसेव और BS4 संगठनों को जीवित करना चाहती हैं। वो उसी कांशीराम के पुराने फॉर्मूले पर काम करना चाहती हैं जिस पर कांशीराम ने सत्ता की चाबी ली थी। मायावती को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत नहीं किया गया तो आने वाले समय में उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी PDA बना करके पिछड़े, दलितों, अति पिछड़ों को इकट्ठा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर चंद्रशेखर रावण भी यही काम कर रहे हैं। वो बेरोजगार दलित, बेरोजगार युवकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें रोजगार के सपने दिखा रहे हैं। मायावती की लड़ाई अकेले भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा या चंद्रशेखर रावण की पार्टी से नहीं है। उनका सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो ये है कि जो उनका कोर वोटर था, जो कैडर वोटर था, वो धीरे धीरे उनसे छिटक गया है। वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और रावण की पार्टी में जा चुका है। मायावती अब सीधे तौर पर इस लड़ाई को लड़ना चाहती है। वो उस पुराने एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से एग्जीक्यूट करना चाहती हैं जिसने बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था। हालांकि इसमें मायावती का एक और नया एक्सपेरिमेंट है। वो आकाश आनंद को अपने प्रतिनिधित्व के तौर पर आगे बढ़ा रही हैं और लोगों में, बहुजन समाज पार्टी के कैडरों, वोटरों में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि आकाश आनंद युवा हैं और अगर संगठनात्मक ढांचा उनको सपोर्ट करेगा तो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ सकती है। कभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिली बहुजन समाज पार्टी आज सत्ता के हाशिए पर है। फिलहाल अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। मायावती को यह बात पता है कि इन इलाकों में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की बहुत बड़ी तादाद है। मायावती के सांसद और विधायक भी इन इलाकों से रहे हैं। मायावती एक बार फिर से अपने खोए हुए संगठनात्मक ढांचे को इकट्ठा करना चाहती है।
बामसेफ और BS4 को वापस से जिंदा करके मायावती सत्ता की कौन सी चाबी पाएंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बामसेफ और BS4 को जिंदा करना, कर्मचारियों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करना मायावती के लिए जितना जरूरी है उतनी ही मजबूरी भी। आज की चर्चा में बस इतना ही।